फ्रेंड्स, मनीषा गर्ग और मित्रों, हम जो 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के बारे में हम जो पढ़ रहे थे मित्रों, और विस्तार से हमने जाना चेलावास के युद्ध के बारे में, बिथोड़ा के युद्ध के बारे में, और मित्रों आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के बारे में मित्रों मैंने आपको बहुत कुछ बताया पिछली वीडियो में, और आज हम जो कुछ भी इनके बारे में और जानेंगे उसे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, ठाकुर खुशहाल सिंह ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया और 2 युद्धों में क्रांतिकारियों को जीत दिलाई। मित्रों, क्रांतिकारियों की जो जीत थी बहुत ही धुआंधार जीत थी इन 2 युद्धों में, चेलावास का और बिथोड़ा का युद्ध। मित्रों, लेकिन अंग्रेजों की जो नीति थी वो दमनकारी नीति थी। आखिरकार अंग्रेजों ने अपनी दमनकारी नीति के तहत मित्रों आहुआ का जो युद्ध था 20 जनवरी 1858 को आहुआ में जो सेना भेजी गई थी लॉर्ड कैनिंग द्वारा होम्स को जिसमें सेनापति बनाकर, और उसने 24 जनवरी 1858 को इस युद्ध में एरिंगपुरा के सैनिकों को हरा दिया था। मित्रों, आहुआ के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन ठाकुर खुशहाल सिंह जो है वो आहुआ के किले का सुरक्षा भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर मित्रों वहां से सलूम्बर की ओर चले जाते हैं। मित्रों, अंग्रेजों द्वारा सुगाली माता को क्रांतिकारियों की प्रेरणा माना गया, और इस माता को ही इन युद्धों का कारण जानकर इन्होंने सुगाली माता की मूर्ति जो थी वो उठाकर ये अंग्रेज अजमेर ले गए, और वहाँ ले जाकर उन्होंने इसे रख लिया अपने पास। लेकिन वर्तमान में ये जो मूर्ति है सुगाली माता की, ये बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है, पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। लेकिन मित्रों 2018 में इस जो आहुआ नामक स्थान है यहाँ पर खुशहाल सिंह की स्मृति में, ठाकुर खुशहाल सिंह की स्मृति में एक स्मारक बनाया गया है, और इस स्मारक में इस काली माता की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है। मित्रों, आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने सलूम्बर उदयपुर सलूम्बर जो है मित्रों वो उदयपुर जिले में पड़ता है, और सलूम्बर के कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। और मित्रों, जब 8 अगस्त 1857 को जब खुशहाल सिंह को लगा कि अब भागना छिपना सही नहीं है, तो उन्होंने नीमच में 8 अगस्त 1857 को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मित्रों, इनके जो अपराध थे, अंग्रेज सरकार जो मान रही थी कि ये क्रांतिकारी अपराधी हैं, तो इनके अपराधों की जांच करने के लिए मेजर टेलर आयोग, मित्रों ये मेजर टेलर आयोग जो है इनकी अपराधों की, खुशहाल सिंह की अपराधों की जांच के लिए बिठाया गया, गठित किया गया। और इस मेजर टेलर आयोग ने 10 नवंबर 1860 को ठाकुर खुशहाल सिंह को निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की मित्रों 1864 में उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। मित्रों, 1857 की क्रांति का जो सबसे अच्छा नेतृत्व किया गया, या राजस्थान में जो सबसे बड़े नेतृत्व करता थे, तो वो खुशहाल सिंह चंपावत थे। और खुशहाल सिंह चंपावत को याद रखना, जनमानस में समा जाना खुशहाल सिंह चंपावत का मित्रों ये स्वाभाविक ही था कि इन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का बहुत ही जमकर इन्होंने नेतृत्व किया। इनकी याद में ही मित्रों ये जो स्मारक बनाया जा रहा है, इसमें इनकी मूर्ति भी स्थापित की जा रही है, खुशहाल सिंह चंपावत की भी। 1857 की क्रांति के मित्रों 2 विजय स्तंभ जो है वो पाली में बने हुए हैं। 140 वर्ष मित्रों इस घटना को बीत गए हैं। आहुआ में जो घटना घटित हुई, जो 2 युद्ध हुए, क्रांतिकारियों ने जो वहाँ सुगाली माता की पूजा की, सुगाली माता को प्रेरणा स्रोत बनाया, और साथ साथ कामेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो भी मित्रों यहाँ क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत रहा मित्रों। तो ये सब जो बातें हैं, इन घटनाओं के घटित होने को 140 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन मित्रों जनमानस में अभी भी ये घटनाएं तरोताज़ा है, और आज भी आहुआ के उस संग्राम को याद करके जन संग्राम जो है वो गर्व महसूस करता है। यानी कि आज भी वहाँ लोकगीतों में आहुआ के संग्राम को गर्व से याद किया जाता है। मित्रों, एक जो इम्पोर्टेंट बात है आहुआ की जो संघर्ष था उसके बारे में एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि 20 जनवरी 1858 को जब ठाकुर खुशहाल सिंह और सैनिक जो थे वो दहशत से भाग रहे थे, तो उनका पीछा कर रहे अंग्रेजों के जो एक समर्थक जो ठाकुर थे जिनका नाम था सिरियाली के ठाकुर,
ये सियाली के जो ठाकुर थे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और इन्होंने भी ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ और क्रांतिकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया 24 घंटे तक, और इन्होंने रोक के रखा। खुशहाल सिंह चंपावत को और क्रांतिकारियों को भागने से रोका और इन्हें 24 घंटे तक आगे नहीं बढ़ने दिया। मित्रों, फिर भी अधिकतर जो क्रांतिकारी थे, अधिकतर जो सैनिक थे, वो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन इनमें से कि 124 जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों के हाथ लग गए, जिनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जिनमें से मित्रों 100 क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेजों की गिरफ्त में आए। जो 100 क्रांतिकारी थे उन्होंने अंग्रेजों के सहयोगी बन गए। 124 में से क्या हुआ कि ये जो 100 क्रांतिकारी थे एक अंग्रेजों के सहयोगी बन गए, और मित्रों 24 जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी दे दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो मित्रों ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो आवा के संग्राम से संबंधित थी। मित्रों अब हम जानेंगे कोटा के विद्रोह के बारे में। मित्रों कोटा का जो विद्रोह है वो 15 अक्टूबर 1857 को होता है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का विद्रोह जो है मित्रों राजस्थान का सबसे सुनियोजित व सुनियंत्रित संघर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मित्रों यहाँ पर जो संघर्ष किया गया वो किया गया जनता द्वारा। इस कोटा रियासत की जो प्रजा थी उसने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया 1857 की क्रांति में। और मित्रों सबसे बड़ी बात ये कि समांतर जो सरकार थी उसकी स्थापना हुई। राजस्थान में एकमात्र समांतर जो सरकार रियासत कोटा रियासत में स्थापित हुई 1857 की क्रांति के दौरान। और ये जो सरकार है किसके द्वारा चलाई गई? कोटा की जनता द्वारा चलाई गई। मित्रों कोटा के जो शासक थे जिनका नाम था राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह जो द्वितीय थे पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थे इस स्वतंत्रता संग्राम में, और जिन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। मित्रों कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम था मेजर बर्टन। ये मेजर बर्टन जो है मित्रों नीमच का विद्रोह दबाकर जब कोटा की तरफ आते हैं 12 अक्टूबर 1857 को, 12 अक्टूबर 1857 को ये कोटा में आते हैं। तो ये मित्रों कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय को वहाँ पर जो विद्रोही लोग होते हैं कोटा में उनको गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं। राम सिंह द्वितीय को जब ये बात मेजर बर्टन कह रहे होते हैं तो कुछ क्रांतिकारी जो होते हैं, क्रांतिकारी सैनिक छुप कर इस बात को सुन लेते हैं। और मित्रों पूरी कोटा राज्य में ये जो बात है वो आग की तरफ फैल जाती है। मित्रों कोटा की जो क्रांति को नेतृत्व देने वाले दो व्यक्ति थे जिनका नाम था जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां। मित्रों ये कोटा रियासत में ये दोनों व्यक्ति जो थे वो रिसालदार के पद पर नियुक्त थे। रिसालदार थे दोनों, रिसालदार के पद पर कार्य कर रहे थे। कौन मित्रों? जयदयाल और मेहराब खां। मित्रों इस वक्त कोटा में जो सैनिक जो पलटन थी उनमें से एक पलटन का नाम था नारायण पलटन। क्या नाम था मित्रों? नारायण पलटन। और मित्रों दूसरी जो पलटन थी सैनिकों की उसका नाम था भवानी पलटन। तो इन दोनों नारायण पलटन और भवानी पलटन की जो सैनिक थे मित्रों उन्होंने उनके अंदर विद्रोही भावना जाग गई और उन्होंने जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया। मित्रों विद्रोह की घटनाओं के बारे में बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ कोटा के इस विद्रोह की जो वीडियो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों 15 अक्टूबर 1857 को कोटा का जो विद्रोह है वो शुरू होता है जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। मित्रों इसमें क्या होता है कि जो कोटा का जो राजा होता है राम सिंह द्वितीय, कोटा की राजा राम सिंह द्वितीय को वहाँ की जो प्रजा होती है वो उनके हिराज महल में कैद कर देती है और 6 महीने तक उनको वहीं कैद रखती है। कारण क्या होता है कि कोटा का जो राजा होता है राम सिंह द्वितीय ये पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ मिला होता है और क्रांतिकारियों को वहाँ जो स्थित अंग्रेज अधिकारी होते हैं जिनमें मेजर बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, सैडलर, कोटम इनके बारे में जानकारी नहीं देता है और अंग्रेज अधिकारियों को अपने ही महल में छिपा कर रखता है बेसमेंट में। मित्रों आखिर क्या होते हैं क्रांतिकारी जिनमें जयदयाल और मेहराब खां होते हैं, ये बहुत ही चालाकी से काम लेते हैं और मित्रों बुद्धिमत्ता से काम लेते हुए ये महाराजा राम सिंह द्वितीय को कहते हैं
कि अगर आपने हमें इनका पता नहीं बताया तो हम आपके रानीवास को आप अपने अधिकार में कर लेंगे। मित्रों, रानीवास वही जहाँ पर राजमहल की जो औरतें होती हैं, रानियाँ होती हैं, वो रहती है। तो इस बात को सुनकर राम सिंह द्वितीय जो थे वो घबरा गए और उन्होंने बेसमेंट में छिपे हुए सभी अंग्रेज अधिकारियों के बारे में बता दिया। तो मित्रों, बेसमेंट में जाने पर इन्हें वहाँ क्रांतिकारियों को वहाँ मेजर बर्टन ही नहीं, बर्टन के दो पुत्र, जिनका नाम, एक का नाम होता है फ्रैंक और दूसरे का नाम होता है ऑर्थर, ये भी मिलते हैं। मित्रों, क्रांतिकारियों ने इन सभी जो अंग्रेज अधिकारी थे इन सब की हत्या कर दी। मित्रों, बर्टन को बहुत ही बेरहमी से क्रांतिकारियों ने मारा और उसकी जो नारायण और भवानी पलटन की जो सैनिक थे, इन्होंने बर्टन का जो सिर था और उसकी जो गर्दन थी उसको काटकर अलग कर दिया और गर्दन को भाले पर रखकर पूरे शहर में घुमाया। मित्रों, इस घटना से मित्रों लोगों को सीख मिलती थी कि अंग्रेज जो है वो अजय नहीं है, उन्हें भी मारा जा सकता है और उन्हें भी देश से बाहर निकाला जा सकता है। तो अंग्रेजों को अगर हम इस तरह मार कर या उन्हें डरा कर अगर हम अपने देश से निकाल देंगे तो हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। भारत की जनता में इस जागृति को जगाने के लिए ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया 1857 की क्रांति के दौरान, जैसे कोटा के मेजर बर्टन का सिर भाले पर रखकर पूरे शहर में घुमाया गया। मित्रों, कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं होते हुए भी यहाँ की जो जनता थी उसके द्वारा भयानक विद्रोह किया गया और 6 माह तक कोटा पर शासन किया गया। मित्रों, कोटा की जो कोतवाली थी उस पर सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया कोटा की जनता द्वारा। मित्रों, राम सिंह ने एजीजी लॉरेंस जो थे, यानी कि जो राजस्थान के जो एजीजी थे लॉरेंस, उनको पत्र लिखा और उनसे सहायता की मांग की। अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में लॉरेंस ने एक सेना भेजी और मित्रों लॉरेंस की ये जो रॉबर्ट की जो सेना थी, इसके साथ साथ करौली के शासक मित्रों इस वक्त थे मदन पाल, और इन मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता लेकर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए जो रॉबर्ट्स की जो सेना आ रही थी उसके साथ ये मिल गई रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। और मित्रों, इन्होंने करौली के मदन पाल ने और रॉबर्ट्स ने मिलकर 31 मार्च 1858 पर कोटा पर आक्रमण कर कोटा को आज़ाद करवाया। मित्रों, 31 मार्च 1858 को इन्होंने राम सिंह द्वितीय इनको कोटा के राजमहल से आज़ाद करवाया और क्रांतिकारियों में मित्रों जयदयाल और मेहराब खां को मित्रों अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। मित्रों, राम सिंह की जो तोपों की सलामी थी वो 17 से घटाकर 13 कर दी गई। अब ये मित्रों 17 से घटाकर 13 क्यों कर दी गई अंग्रेजों द्वारा? क्योंकि मित्रों राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ वफादारी नहीं निभाई और इन्होंने क्रांतिकारियों को अंग्रेज अधिकारियों का पता बता दिया और क्रांतिकारियों ने अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए मित्रों राम सिंह द्वितीय की तोपों की जो सलामी थी वो 17 से घटाकर 13 कर दी। मित्रों, करौली के शासक मदन पाल, जिन्होंने सेना लेकर अंग्रेजों का साथ दिया और कोटा के राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया क्रांतिकारियों की गिरफ्त से, तो इनकी जो तोपों की सलामी थी वो 13 से 17 कर दी गई, यानी कि बढ़ा दी गई। इस तरह मित्रों अंग्रेजों द्वारा जो उनके सहायक शासक होते थे उन्हें इस तरह मोटिवेट किया जाता था उनकी सहायता के लिए। मित्रों, इसके साथ साथ करौली के जो मदन पाल थे उन्हें GCI की उपाधि भी दी गई। GCI यानी कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो शासक होता है उसे GCI की उपाधि दी जाती थी। मित्रों, राजस्थान के शासकों की जो अंग्रेजों के प्रति वफादारी थी उसे देखकर या उससे शुद्ध होकर सूर्यमल मिश्र जो बूंदी के राजकवि थे उन्होंने कुछ लाइनें लिखी कि ये लोग देशपति ठाकुर है। ये क्या देश के शासक नहीं बल्कि देशपति ठाकुर है जो सभी हिमालय से गले हुए निकले, अर्थात इनका जो जमीर है, इनकी जो आत्मा है वो मर चुकी है और 1857 की क्रांति में ये निहायत ही निकम्मे सिद्ध हुए हैं। तो मित्रों, इनको किसी भी तरह से शासक नहीं कहा जा सकता, राजा नहीं कहा जा सकता, प्रजा का रखवाला नहीं कहा जा सकता। सूर्यमल मिश्रण का यही मतलब है। उनकी जो पंक्तियाँ हैं उनकी पंक्तियों द्वारा वो यही कहना चाहते हैं।
तो धन्यवाद मित्रों, कोटा के बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस।